क्या ट्रैफिक जांच से हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगी? क्या सड़कें सुरक्षित हो जाएंगी? ये बात हमारी सरकार को और हमारे प्रशासन को समझ में नहीं आ रही है कि इससे ना तो सड़कें सुरक्षित हो रही है, ना ही ट्रैफिक जाम से निजात मिल रहा है, ना ही जो है नो पार्किंग जैसे तमाम मुद्दों से। लेकिन 100 मीटर पर इन्होंने ट्रैफिक जांच लगाया है और इससे सबसे ज़्यादा आम आदमी और मजदूर जो है वो परेशान है आज के डेट में। इसलिए कि ट्रैफिक जांच से कोई बड़ी गाड़ियों को या कार हो या बड़े वाहनों को ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है तो सिर्फ आम मजदूरों को, जिससे आप हेलमेट चेक के नाम पर रोज एक तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं। लेकिन सवाल मेरा वही है कि आखिर ट्रैफिक जांच से फायदा किसका हो रहा है? ये बात क्या सरकार को समझ में नहीं आ रही है या हमारे प्रशासन को? ये बात उन ट्रैफिक जांच पुलिस को भी समझ में आ रही है। कभी अनचाहे कैमरे पर, कभी कैमरे के पीछे इस बात को समझते हैं कि इससे आम आदमी को बड़ी ही परेशानी हो रही है ट्रैफिक जांच से। लेकिन जब सरकार ने ट्रैफिक जांच के नाम पर अगर इसे रेवेन्यू कमाने का अगर जरिया बना ले तो आखिर इसमें पुलिस भी क्या कर सकती है? हालांकि वो अलग बात है कि सबसे ज्यादा गुस्सा कमेंट में आप गालियां ट्रैफिक पुलिस को देते हैं, सबसे ज्यादा बद्दुआ उन्हें देते हैं, लेकिन इसके पीछे जो सरकार है, जो लोग हैं जो इस आदेश को देते हैं और उन्हें सड़कों पर खड़ा होकर इस तरीके से आम आदमी के साथ हेलमेट चेकिंग के नाम पर जो है जबरदस्ती उनके जेब से पैसे निकालना पड़ता है, वो उनकी मजबूरी है, उनकी खुशी नहीं। इसलिए कि आप समझिए कि जब पहले फाइन हमारा 100 रुपये था और जो इसे बढ़ाकर 1000 रुपया कर दिया गया, उससे पहले कितने बार और कितने जगह ट्रैफिक जांच होती थी या इस तरीके से क्या सड़कों पर पुलिस लगती थी? लेकिन जब से मोटर व्हीकल और इस तरीके से उसमें संशोधन करके और फाइन के नाम पर आपने इतना लंबा चौड़ा फाइन 100 को 1000 कर दिया, तब से आप हर जिले, हर शहर और हर राज्य में इसी तरीके से ट्रैफिक पुलिस का काम अब यातायात को सुधारना या सड़कों को जाम से निजात दिलाने से ज़्यादा उसे ट्रैफिक जांच के नाम पर पैसा सरकार के लिए रेवेन्यू बढ़ाने का काम मिल गया है। केवल मुख्य सड़क ही नहीं, शहर के छोटे छोटे सड़कों पर चले जाइए, आपको इतना भारी जाम मिल रहा है, इतनी परेशानियां हो रही हैं, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं और हमारे कर्ता धर्ता जो प्रशासन है, सरकार है, जनप्रतिनिधियों के बात समझ में नहीं आ रही है कि ट्रैफिक जांच से फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो रहा है। और ट्रैफिक पुलिस को जो आपने हर चौक चौराहे पर 100 मीटर पर इसलिए खड़ा किया है कि आप हेलमेट जांच करके आम लोगों को जो है एक तरीके से रेवेन्यू वसूली करिए। अगर उन्हें जाम को समाधान करने में आप लगा देंगे तो इस तरह की तस्वीरें नहीं देखने को मिलेगी कि हर गोल चक्कर पर आपको, आप जैसे स्कूल का टाइमिंग होता है खासकर, या पीक टाइम सुबह का हो या ड्यूटी से लौटने का समय, आपको हर सड़कें अब जाम की तस्वीर में, जैसे आपको मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े महानगरों में जो तस्वीरें कि ट्रैफिक हमारी रेंगती थी, वैसी तस्वीरें अब शहर के हर कोने से आ रही है और आम आदमी कराह रहा है, इस जाम से परेशान है। सड़कों पर एक अलग तरह का अतिक्रमण है, अवैध पार्किंग है और बाकी जो सड़कें बचती हैं, ठेले खोमचे, सबका एक तरीके से उस पर जगह बन जाता है। लेकिन इस पर सब खामोश है। केवल ट्रैफिक सुधार के नाम पर सिर्फ फाइन वसूली हो रहा है, ना उससे एक्सीडेंट में, आप अगर एक्सीडेंट के डाटा देखेंगे तो कोई ऐसा दिन नहीं है जो पूरे जिले में 1 या 2 जगह ऐसी कैजुअलिटी नहीं हो रही है, लेकिन हमारे पास कोई उसका समाधान नहीं। सामने देखेंगे जिला प्रशासन का एसएसपी और डीसी ऑफिस है, आप देखेंगे सबसे ज्यादा अगर अतिक्रमण या सबसे ज्यादा नो पार्किंग का तो यहीं पर आप देखेंगे दोनों तरफ जो है चलने के लिए सड़क नहीं, गाड़ियों का आपको पार्किंग मिलेगा जहां से पूरे जिला का गवर्न किया जाता है। अगर वहां वैसी स्थिति है तो बाकी जगह समझ सकते। सिर्फ कहना इतना ही था, सरकार और प्रशासन को समझाना था कि ट्रैफिक जाम या ट्रैफिक समस्याओं का समाधान सिर्फ पुलिस को हर चौक चौराहे पर जांच में लगाने से या पेड़ के पीछे खड़े करने से नहीं होगा, बल्कि उन्हें ट्रैफिक व्यवस्था का सुधार के लिए, संचालन के लिए आपको खड़ा करना होगा, तब जाकर ये होगा। ये बात इसलिए इस वीडियोस को शेयर करिए और सरकार और प्रशासन तक ये जरूर पहुंचाइए ताकि इस बात को उन्हें समझ में आए। धन्यवाद।